भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जासु कृपालु बनाए। एकांत में भगवान से रो कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं भजन बल से, तप बल से आप तक पहुंच सकूं। इतना आसक्त चित्त है शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, तो नाथ हमें सामर्थ्य दो। जब हम घर से निकले थे तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरा कोई साथी नहीं है, आप हमको सतमार्ग दिखाना, कहीं मैं भ्रमित ना हो जाऊं, घर छोड़कर भाग तो रहा हूं और मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा मार्ग चयन करना है। हृदय से पुकारा, आज तक वो पकड़ कर चला रहे। 13 वर्ष की अवस्था में कोई ज्ञान विज्ञान थोड़ी प्रकाशित होता है, बच्चा ही तो होता है। तब से लेकर आज तक न कोई एक दोस्त है, न कोई एक दुश्मन है, और भगवान हमको ऐसे मार्ग में चलाते रहे। तो हम भगवान से यदि प्रार्थना करें तो हमारी सारी आसक्तियां नष्ट कर देंगे। भगवान अगर हमारे ऊपर करुणा करे तो आज ही हमारे हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाए, तो हम भगवान को पुकारें, भगवान को रो रो कर पुकारें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। भगवान के लिए आंसू बहे, एकांत में बैठकर उनसे रोए तो तन्मयता होने लगेगी। और वो कृपालु है, कृपा तो किए हुए हैं, अगर कृपा न किए होते तो आप यहाँ बैठे न होते। अब मोहि भाव भरोसा अनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा है, अब रो हरि के लिए, रुदन करो एकांत में। इतनी लालसा बढ़ जाए, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, हे प्रभु कृपा करो, वो सब कर देंगे। वो बड़े कृपालु हैं। दूसरा कोई साधन बल नहीं इसमें, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये साधना से नहीं, ये कृपा से होता है। जो आप कह रहे हैं तो इसके लिए हमें रोना चाहिए, अपने प्रभु से रोएं कि हम पर कृपा करें, तो निश्चित कृपा होगी। और उनकी कृपा है, और जहाँ कृपा बढ़ी तो अंदर से जो अहंकार है हमारा वैराग्य का, वो जहाँ हटा कि मैं त्यागी वैरागी, तहाँ दैन्यता, जहाँ दैन्यता है तहाँ भगवान से प्रेम। इधर लगने लगे मैं तो विषयी हूँ, अगर भगवान कृपा ना करेंगे तो मैं कभी भी भ्रष्ट हो सकता हूँ। तो हे नाथ, हे करुणामय, जहाँ पुकार हुई वैराग्य का भी बल गया, तो भगवान अनुराग दे देते हैं। देते वही है, इसमें साधना काम नहीं करती, इसमें कृपा काम करती है। रमन जी वृंदावन से। राधा श्री हरिवंश महाराज जी, आपने भागवत जी की कथा जो हम सुन रहे हैं, इसका अंतिम स्कंद जो आप श्रवण करा रहे हैं, बहुत सारी जो जप तप की विधियां और तत्व ज्ञान के बारे में कहा, वो समझ में नहीं आ रहा महाराज जी। वो सत्संग महाराज जी, क्या अपने शरणागत को ही वो तत्व तप की विधियां समझने और उसको करने की जैसे पीएचडी की बात हो, 2-4 कक्षा वाले को समझ में आएगा क्या? और वही जब पीएचडी में पहुंच जाएगा तो सब समझ में आएगा ना। हमको चाहिए कि अपनी साधना के अनुसार, शास्त्र तो संपूर्ण है, वो तो सब कुछ वर्णन करेगा, हमें देखना है कि मेरे लिए क्या वर्णन कर रहा है। तो हम शरणागत हैं, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, अगर आज का सत्संग सुना हो, प्रारंभ में केवल चिंतन, नाम जप हमें निरंतर करते हैं, सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। अगर हम आगे की स्थिति समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हमारे पास उतना मसाला नहीं, न बुद्धि में है और न मन में है। और जब हम भजन करेंगे तो आगे से आगे समझदारी सब बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमको भी समझ नहीं थी, भजन करते 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 वो समझ आने लगा। आप भी भजन करो, भजन करते करते सब समझ। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोहि, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, कोई सुगुन माला रचा। नाम जपते ही सब बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल ऐसा, तो नाम जप करो, वो तो बहुत तत्व ज्ञान की बातें है ना, तत्व का रहस्य, तत्व ज्ञान, साधना, उपासना। अपने जहाँ नाम जप कर रहे हैं, निरंतरता इसको पकड़े, अधिक से अधिक नाम जप करने में रुचि, भगवान की शरण में है, भगवान के चरित्र सुन रहे, भगवान की सेवा कर रहे, समाज की भगवत भाव से सेवा कर रहे, तो हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जब भक्ति ऊंचाई पे आती है तो तत्व ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है, जो लिखा है वही दिमाग में चलने लगेगा, तब फिर ज्यादा समझ में आएगा। दिमाग में चल रहा, जैसे अपने स्थिति की बात आएगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, स्थिति के बाद खोपड़ी के ऊपर चली जाएगी। नहीं, जब हमारी ऊंचाई बढ़े भजन की तो बात समझ में आएगी। अपने लोगों को जैसे ना एक एक अक्षर समझ में आ रहा, क्या कह रहे सूत जी, क्या कह रहे शौनक जी,
क्या करे सुखदेव जी। तो एक कृपा से समझ में आ रहा, कोई विद्वता से थोड़ी समझ में आ रहा है। कक्षा नो पढ़े, विद्वता को तो सवाल ही नहीं। जब नाम जप करो, भजन करो तो कृपा होती, कृपा से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, फिर वो बात समझ में आ जाती है। तो खुद नाम जप करो। विवेक जी हरियाणा से। श्री राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी संकल्प का विषय है। जीवन में बार बार परमात्मा के निकट होने के संकेत मिले। ये भी जाना कि पूर्णता समर्पित हुए बिना परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। संसार में पहले जितनी अब रुचि नहीं रही जो पहले थी। परमात्मा को पाने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहते हैं और परिवार के फर्ज को भी। किसका है? हाँ जरूर जरूर। तो उस परिवार के जितने फर्ज हैं उनके कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित करो। पहले तो पूरे परिवार को समर्पित करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पहले पूरे परिवार को समर्पित किया, फिर उनके प्रति जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, अलग अलग जो संबंध है, अपने संबंधों का पालन करते हुए, ठीक पालन करते हुए, धर्म पूर्वक पालन करते हुए और नाम जप करते हुए उसे भगवान को समर्पित कर दें, तो कर्तव्य का भी पालन हो जाएगा और कर्तव्य पालन रूपी पूजा और सुमिरन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो नाम जप करते रहें, अपने कर्तव्य का पालन करें और उसको भगवान को समर्पित कर दें। एक एक घंटे में या दो दो घंटे में या तीन तीन घंटे में जरूर समर्पित करें। ये समर्पण भक्ति योग भगवान की प्राप्ति करा देगा, चाहे जो कोई भी हो। और अपने कर्म किए बिना रह नहीं सकते एक क्षण भी, ये भी कर्म है। ऐसे ये भी कर्म है। आंख मूंद लो, ये भी कर्म है। और अंदर चल रहा है, वो भी कर्म है। कर्म किए बिना एक क्षण टिक नहीं सकते। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो अग्नि में चाहे चंदन डालो और चाहे लकड़ी डालो, चाहे विष्ठा डालो, सबको अग्नि रूप कर देगी। ऐसे जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो अनंत फल देने वाला बन जाता है। हाँ, पाप कर्म न करें, परमार्थ का प्रतीक पाप कर्म न करे। जो कर्म भगवान को समर्पित नहीं करने चाहिए वो कर्म न करें कि हम गलत आचरण कर रहे हैं, भगवान ये कर्म आपको, तो वो अनंत फल देगा, दुर्गति हो जाएगी। बैंक में कूड़ा करकट कबाड़ थोड़ी जमा होता है लॉकर में। सोना चांदी हीरा जवाहरात ही होता है लॉकर में, यही जमा किए जाते हैं। तो भगवान की बैंक में हम ये पाप जमा करेंगे, कूड़ा करकट। जब खोलोगे तो कूड़े करकट मिलेगा। अगर हीरा जवाहरात जमा किया तो हीरा जवाहरात मिलेगा। तो भगवान करे यद करो श्री, जो भी तुम कर्तव्य कर्म करो वो मेरे को समर्पित करो। तो कर्तव्य कर्म वही है जो धर्म के अनुसार हो। पाप के अनुसार किया हुआ अकर्तव्य होता है और अकर्तव्य भगवान को समर्पित नहीं किया जाता। तो इसलिए अकर्तव्य करें ही ना, अपने कर्तव्य कर्म को करें और उसे भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करते रहें। तो हम गृहस्थी में होते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। और अगर नाम जप नहीं रहा, भगवान को समर्पण करने की भावना नहीं रही, तब तो माया प्रपंच पे तो फंसा ही फंसा जीव है। इसी में फंसा है, ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार नाते, इसी में तो फंसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते लगता है कि चपरासी लेकर और पद कर लो, लेकिन फिर लगता है कि पढ़ाई भी करनी है, बिल्कुल। लेकिन 87 जी का पद या फिर सेवा वाणी लोग के पद करने का और करने से आपके नियम से ज्यादा करने का कभी कभी इच्छा होती है। तो लगता है पर देखो 24 घंटे हैं, कितनी देर चतुरासी जी पढ़ोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे आपके पास है। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी 3 घंटे आपको चतुरासी जी के लिए भजन के लिए मिलते। हमने हिसाब लगा के दिन बताया था। तो आप सोचो, जब हमारा मन कह रहा है कि इस समय मैं चतुरासी जी पढ़ूं तो पढ़ो। उसके बाद जो समय बचे उसमें अपनी पढ़ाई करो। खूब लंबा समय है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत सा ऐसा समय है जो आप लोग बर्बाद करते हैं। उसे केवल बर्बाद मत कीजिए। गेम है, सीरियल है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर की उद्दंडता है, अगर ये ना करें और आप आवश्यक कार्य करें। एक दिन हमने गणित लगा के बताया था, जैसे 12 घंटे कोई कार्य करे, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे भोजन साधन के लिए, कितने हुए? 20 घंटे हुए। अभी 4 घंटे बचे, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, 3 घंटे।
3 घंटे भजन कर लूं। पूरा दिनचर्या छोड़ दी। वैसे कोई भी कार्य 8 घंटा तक करता है, सरकारी काम 8 घंटा, हम 12 घंटा छोड़ देते हैं कार्य के लिए। 2 घंटा भोजन के लिए पर्याप्त है, 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है। अब बेईमानी करो तो बात अलग है, पड़े रहो तो बात अलग नहीं। 6 घंटे में नींद हो जाएगी, 6 घंटे बहुत होते 24 घंटे में, और 3 घंटे बचे भजन के लिए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए छोड़ दिया। अगर उसका विभाग सही करके आप प्रयोग करो तो भजन के लिए बहुत समय, 3 घंटे नाम जप और वाणी पाठ बहुत हो जाएगा। आप करके तो देखो। हम प्रमाद स्थिति में अपना समय नष्ट ना करें, उसका सही सदुपयोग करें तो हमारे पास भजन के लिए बहुत समय है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के लिए बहुत समय। अब जैसे स्कूल जा रहे हैं, जाते समय सत्संग सुन रहे हैं कान में, फिल्मी गाने की जगह सत्संग सुन रहे हैं। हम समय का सदुपयोग करें, केवल दुरुपयोग न करें, तो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत समय मिलेगा, आपको मनोरंजन के लिए भी समय मिले। मान लो मनोरंजन करना है तो गंदे मनोरंजन न करके सात्विक मनोरंजन करें। गंदे सीरियल न देखकर सात्विक देखिए, रामायण है, महाभारत है, कृष्णा है, ऐसे बहुत से सात्विक सीरियल चले जिनमें हमें अपने भगवान की महिमा जानने को मिलती है। अब ऐसे गंदे सीरियल देखो जिनमें गंदे आचरणों की बढ़ोतरी है तो हमारे अंदर गंदे भाव आएंगे। तो अगर हमारा मनोरंजन कहने का मतलब कि हम गंदगी से हटकर मनोरंजन करें, गंदगी वाला मनोरंजन न करें, तो हमारे जीवन को बहुत आनंद में व्यतीत करने के लिए भगवान ने 24 घंटे दिए। 24 घंटे में हम समय का विभाग करके यदि अपनी दिनचर्या बनाएं तो हमें सत्कार्य करने के लिए बहुत समय है, बहुत समय है। तो हम अब आज के बच्चों की दिनचर्या हो गई कि 1-2 बजे तक जगते हैं और फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, आप शयन कर रहे हो, तो आपकी आयु, श्री, बुद्धि, कीर्ति ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है बिरला ही कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो 4 बजे उठे, नहीं तो 8-9 बजे तक उठने का अभ्यास बन गया है। अगर इतने लोगों में पूछा जाए तो 2-4 लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे क्योंकि वैष्णव है, नहीं तो सब सूर्योदय के बाद ही उठते होंगे। क्यों? आज जो सत्संग सुन रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, उनका तो शायद जीवन पहले से सुधार में होगा। नहीं वैसे अब प्रायः ये चल पड़ा है 9-10 बजे तक सोना।